यूनियन। क्वथनांक में यूनियन क्या होता है कि शुद्ध विलायक का क्वथनांक कम होता है और जब शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलय मिला दिया जाए तो क्वथनांक का मान बढ़ जाता है। जैसे मान लो शुद्ध जल का क्वथनांक है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यदि शुद्ध जल के अंदर आप ग्लूकोज या कोई सुक्रोज या NaCl नमक आदि मिलाने के बाद में इसका क्वथनांक है वो थोड़ा बहुत बढ़ जाएगा। जैसे मान लो पहले 100 था, 100 से बढ़ गया 101 हो गया, 102 हो गया, तो इस घटना को क्या कहा जाता है? क्वथनांक में यूनियन। यानी कि जब शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाया जाता है तो क्वथनांक बढ़ जाता है। इस घटना को क्वथनांक में यूनियन कहा जाता है। तो जैसे मान लो कि देखो कि शुद्ध विलायक, मान लो शुद्ध जल का क्वथनांक क्या है, शुद्ध विलायक का क्वथनांक क्या होता है? कम होता है। मान लिया कि TB0 है और जब शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलय मिला दिया गया तो क्वथनांक बढ़ जाता है और ये बढ़ा हुआ क्वथनांक मान लो कि TB है तो क्वथनांक में यूनियन कितना हुआ है? TB में से TB0 घटा दो तो डेल्टा TB आ जाएगा। ये क्या है? क्वथनांक में यूनियन। तो क्वथनांक में यूनियन होता है ये एक अणुसंख्यक गुणधर्म होता है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है और जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है वो मोललता के समानुपाती होती है। तो क्वथनांक में यूनियन भी किसके समानुपाती है? मोललता के समानुपाती है। समानुपाती का निशान जब जब हटाया जाता है तब तब एक नियतांक लगाया जाता है। तो यहाँ पर एक नियतांक लगा दिया केबी को कहा जाता है मोलल यूनियन स्थिरांक। केबी की गणना है वो आप इस सूत्र की सहायता से कर सकते हो, mRTB की स्क्वायर अपॉन 1000 LV। m क्या है? विलायक का अणुभार है, r गैस नियतांक है जिसका मान 8.31416 होता है। TB क्या है? TB ये TB0 है, शुद्ध विलायक का क्वथनांक है और 1000 LV। LV का मतलब क्या है? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा है। तो आप यहाँ से केबी की गणना कर सकते हो। केबी की यहाँ से परिभाषा दे सकते हो कि यदि m का मान 1 हो जाए, m का मान 1 हो जाए तो डेल्टा TB किसके बराबर आ जाएगा? केबी के बराबर आ जाएगा। m का मान 1 हो जाए तो डेल्टा TB केबी के बराबर आ जाएगा। m का मान, m क्या है? मोललता है। मोललता क्या होती है? 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोल। जैसे मान लो 1 किलोग्राम आप सोलवेंट ले लो और इसमें सोल्यूट कितना डाला है वो मान लो यदि 1 मोल है तो यहाँ पर जो सांद्रता होगी वो 1 m होगी और यहाँ पर 1 किलोग्राम विलायक में 1 मोल विलय डाला है तो अपने मोललता का मान क्या आता है? 1 आता है। इस कंडीशन में डेल्टा TB किसके बराबर हो गया? केबी के बराबर हो गया। यानी कि 1 किलोग्राम विलायक में यदि 1 मोल विलय मिला दिया जाए तो क्वथनांक में जितना यूनियन होता है वो मोलल यूनियन स्थिरांक के बराबर होता है, मोलल यूनियन स्थिरांक के इक्वल होता है। अब देखो अपने जानते हैं कि डेल्टा TB समानुपाती मोललता के होता है, डेल्टा TB समानुपाती m, यानी क्वथनांक में यूनियन मोललता के सीधा समानुपाती है। समानुपाती का निशान हटाया, केबी लगा दिया। मोलता क्या होती है? विलय का ग्रामों में बार बटे विलय का अणुभार इंटू विलायक का भार किलोग्राम में, यदि ग्राम में है तो पर 1000 से गुणा कर दो। तो यहाँ इस सूत्र की सहायता से डेल्टा TB की गणना की जा सकती है। यदि आपको विलय का अणुभार ज्ञात करना है तो ma को इधर ले आओ और डेल्टा TB को इधर ले आओ। यहाँ पर अपने इस पूरे में A माना है वो विलय को माना है और B माना है वो विलायक को माना है। A विलय है और B विलायक है। जैसे WA कह दिया जाए, WA तो विलय का ग्रामों में भार, WB विलायक का, WA क्या चीज है? विलय का ग्रामों में भार। WB क्या है? विलायक का ग्रामों में भार। MA क्या है? विलय का अणुभार। MB क्या है? विलायक का अणुभार। और KB क्या है? मोलल यूनियन स्थिरांक है KB। LV क्या है? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। वाष्पन की गुप्त ऊष्मा का मतलब क्या है? 1 किलोग्राम द्रव को 1 किलोग्राम द्रव को 1 किलोग्राम वाष्प में बदलने के लिए, यानी कि 1 किलोग्राम द्रव को वाष्प में बदले, या मोलल का मतलब होता है 1 मोल लिया जाए। मोलल यूनियन स्थिरांक है तो 1 मोल द्रव को 1 मोल द्रव को वाष्प में बदलने के लिए कितनी ऊष्मा देनी पड़ती है उसको कहा जाता है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। यानी कि 1 मोल जल की बात करें तो 1 मोल जल का मतलब 18 ग्राम जल। 18 ग्राम जल को, जैसे 18 ग्राम जल ले लो आप, 18 ग्राम वाटर ले लो, उसको कुछ ऊष्मा दो कि वो किस में बदल जाए? वाष्प में बदल जाए। इस जल का टेम्परेचर भी 100 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, वाष्प का टेम्परेचर भी क्या होना चाहिए? 100 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। यानी कि ऐसी ऊष्मा
जो ताप बढ़ाने के काम नहीं आई, केवल अवस्था परिवर्तन के काम आ गई है। यानी ऐसी ऊष्मा जो ताप तो बढ़ाती नहीं है तो ऊष्मा देनी पड़ रही है, इस ऊष्मा को कहा जाता है गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट। और इस ऊष्मा को जल के लिए होती है, ये गुप्त ऊष्मा का मान 540 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम होता है। 540 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम या 540 कैलोरी प्रति ग्राम। कई जगह 536 भी डाटा लिखा हुआ आता है। और ये जूल में होती है 2260 जूल प्रति किलोग्राम होती है। 2260 किलो जूल प्रति किलोग्राम, या फिर किलो को काट दो तो जूल प्रति ग्राम 2260, यानी कि बहुत ज़्यादा ऊष्मा होती है। यानी कि ऐसी ऊष्मा जो अवस्था परिवर्तन की काम आ जाती है। यानी कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड के पानी को आप 100 डिग्री सेंटीग्रेड की भाप में बदलना चाहते हैं तो पानी भाप में ऐसे ही नहीं बदलेगा, उसको ऊष्मा देनी पड़ेगी। ऐसी ऊष्मा को क्या कहा जाता है? गुप्त ऊष्मा कहा जाता है, जो अवस्था परिवर्तन के काम आती है। इसको ग्राफ को भी समझो आप कि जैसे जैसे अपने ताप बढ़ाते हैं वैसे वैसे वाष्प दाब बढ़ता है। जैसे जैसे ताप बढ़ा रहे हैं, ताप नीचे लिया है, वाष्प दाब को y अक्ष पर लिया है, ताप को x अक्ष पर लिया है। जैसे जैसे ताप बढ़ा रही है, ये मान लो शुद्ध विलायक के लिए है, जैसे जैसे ताप बढ़ा रही है इसकी वाष्प ज्यादा बनेगी तो वाष्प दाब बढ़ता जा रहा है। एक कंडीशन ऐसी आती है जब वाष्प दाब का मान वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, उस ताप को अपने क्या कहा जाता है? क्वथनांक कहा है। और शुद्ध विलायक है तो क्वथनांक को टीबी नोट कह दिया है। जब शुद्ध विलायक में वाष्प विलय मिला दिया गया है तो इसका वाष्प दाब क्या हो गया है? कम हो गया है। इसे कहा जाता है वाष्प दाब में अवनमन। तो क्वथनांक में उन्नयन होता है, हिमांक में अवनमन होता है और वाष्प दाब में अवनमन होता है। तो यहाँ पर विलयन ये तो विलायक का था, और अब की बार अपने विलयन के लिए देखें तो विलयन का वाष्प दाब थोड़ा सा कम होता है, लेकिन ताप बढ़ाने पर इसका भी वाष्प दाब बढ़ता जाता है। एक जिस ताप पर वाष्प दाब का मान वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है उस ताप को क्वथनांक कहा जाता है। तो इसका क्वथनांक ज्यादा आता है, शुद्ध विलायक का क्वथनांक कम आता है। अंतर को ही तो क्या कहा जाता है? क्वथनांक में यूनियन है। क्वथनांक में यूनियन मौलता के समानुपाती होता है। समानुपाती अनुसार हटाने पर के भी लगा देते हैं। और ये एम का मान आप जानते हो, एम का मान मौलता है, इसका मान रख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप ये आसानी से गणना कर सकते हैं मोलल यूनियन स्थिरांक, ये क्वथनांक में यूनियन की गणना कर सकते हैं। तो 2 किलोग्राम जल में 72 ग्राम ग्लूकोज मिलाया, क्वथनांक कितना बढ़ गया? तो इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए तो आप किस प्रकार से उत्तर दोगे कि क्वथनांक में यूनियन होता है डेल्टा टीबी, वो समानुपाती होता है मोललता, और मोललता का निशान हटा दिया तो केबी इंटू मोललता। और मोललता क्या होती है? विलय का ग्रामों में भार बटे विलय का अणु भार इंटू विलायक का भार किलोग्राम में। यदि ग्राम में है तो ऊपर 1000 से गुणा कर दो, तो ये होता है। तो अब देखो केबी का मान जल के लिए, जल है, जल के लिए केबी का मान होता है 0.515। WA विलय का ग्रामों में भार, WA क्या है? विलय का ग्रामों में भार है, और विलय का ग्रामों में भार दे रखा है 72 ग्राम है। और MA क्या है? विलय का अणु भार है, और विलय कौन है? ग्लूकोज है। ग्लूकोज का अणु भार आप जानते हो 180 होता है, क्योंकि कार्बन का परमाणु भार 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। इसकी कैलकुलेशन करोगे तो आता है ये 180। तो विलय का ग्रामों में भार अपॉन विलय का अणु भार इंटू विलायक का भार किलोग्राम में। यदि ग्राम में है तो फिर 1000 से गुणा। तो किलोग्राम में 2 किलोग्राम है तो 2 किलोग्राम दे रखा है। यदि ये ग्राम में होता तो इसको 2000 ग्राम कह सकते थे। ग्राम में लोगे तो ऊपर 1000 से गुणा करोगे तो वो एक ही बात आएगी, 2 ही बचेगा। तो यहाँ पर ये आ जाएगा 36 दूआ 72, 18 दूआ 36, 10, तो ये आ जाएगा जो भी आई, यानी कि तो ये आएगा पॉइंट 103। ये इतनी वृद्धि हुई। पहले मान लो कि कितना था? 100 डिग्री सेंटीग्रेड था, अब वृद्धि होकर कितना हो गया कि 100 में कुछ जुड़ गया, वृद्धि होगी ना। कितना जुड़ा है? ये डेल्टा टीबी का मान क्या आया है? डेल्टा टीबी का मान आ गया है, यानी क्वथनांक में इतनी वृद्धि हो गई, यानी कि ये क्वथनांक में यूनियन हो गया।
तो क्वथनांक में यूनियन हुआ 0.103। अपने जानते हैं कि डेल्टा टीबी बराबर क्या होता है, टीबी माइनस टीबी नोट होता है। और टीबी निकालना हो तो डेल्टा टीबी प्लस टीबी नोट। और टीबी का मान कितना है, डेल्टा टीबी का मान है 0.103 और टीबी कितना है, मान लो 100 है डिग्री सेंटीग्रेड में, तो टीबी का मान आ जाएगा 100.103 डिग्री सेंटीग्रेड में। टीबी केल्विन में बदलना हो तो 100.103 है तो 273.15 जोड़ना होता है, तो कितना आ जाएगा 373.253। ये ध्यान देना 273.15 है, क्योंकि यहाँ पर इसको 0.15 को अपने नगण्य मानकर छोड़ देते हैं, अपने डिग्री सेंटीग्रेड केल्विन में बदलेंगे 273 जोड़ देते हैं, बिल्कुल गलत है। 273.15 जोड़ना चाहिए, तो 273.15, क्योंकि केमिस्ट्री के अंदर तो 273.15 जोड़ना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो क्या हो जाएगा, न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा। ध्यान यही देना है, कई विद्यार्थी बस यहाँ तक ही निकाल कर छोड़ देते हैं, और ऑप्शन में भी ये कई बार दिया हुआ मिल जाता है कि पूछा है क्वथनांक में कितनी वृद्धि हुई, वृद्धि तो इतनी हुई है डेल्टा टीबी। कई बार ऐसे पूछते हैं कितना क्वथनांक हो गया, क्वथनांक में वृद्धि इतनी हुई है, कितना क्वथनांक हो गया, इतना हो गया 273.25, तो पहले कितना था और अब वृद्धि कितनी होगी, वृद्धि को जोड़कर। और ध्यान देना कि ताप का